नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज हम स्टार्टअप में मोहन सरकार के नवाचार को लेकर बात करेंगे। भोपाल के गोविंदपुरा स्थित एमएसएमई कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय स्टार्टअप और उद्यमी महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज लघु उद्योग भारती के नवनिर्मित प्रदेश कार्यालय का लोकार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस आयोजन में पूरे प्रदेश से 1000 से अधिक नवाचारशील उद्यमियों ने पंजीयन करवाया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्वदेशी की भावना को केंद्र में रखते हुए एक सशक्त संदेश दिया, दाम कम दम ज्यादा। उन्होंने कहा कि ये मंत्र केवल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाल किले से दिया गया नारा नहीं है, बल्कि एक आत्मनिर्भर, उद्यमशील और रोजगार युक्त भारत की रणनीति है। इस कार्यक्रम में स्वयं सिद्धा नामक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जो कि महिला उद्यमिता को समर्पित थी। इसमें महिला निर्मित उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी और नवाचारों को मंच मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए यही मूल मंत्र होना चाहिए, उत्पादों की गुणवत्ता में दम हो लेकिन मूल्य किफायती हो। यही आज के समय की आवश्यकता है और यही भारत को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाएगा। आज हम बात करेंगे, क्या मध्य प्रदेश स्टार्टअप और लघु उद्योगों के लिए नई जमीन तैयार कर रहा है? क्या दाम कम दम ज्यादा से उत्पादकता की सोच बदलेगी? महिला उद्यमिता और नवाचार को मिल रहा है सरकारी समर्थन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से युवाओं को स्टार्टअप करने में सुविधाएं मिल रही हैं। तो स्टार्टअप क्रांति से मध्य प्रदेश की एक नई उड़ान शुरू हो रही है। महिला उद्यमिता को इसके माध्यम से असली मंच मिल रहा है। सरकार के नवाचार की दिशा में, स्टार्टअप की दिशा में अब जो प्रयास हो रहे हैं वो धरातल पर भी नजर आ रहे हैं। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब लगातार काम कर रही है। स्टार्टअप क्रांति में मध्य प्रदेश की ये नई उड़ान कही जा रही है। इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आई है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, वो आपको सुनवाते हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। अगर कोई कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है तो लोकार्पण हो रहा है, तो ये कार्यालय बंद क्यों रहे? कार्यालय हमारे काम का आधार है। कार्यालय हमारे काम के आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कई प्रकार से हमको लाभान्वित भी करता है और ऊर्जा भी देता है। ऐसे में एक भवन का लोकार्पण हुआ है। मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ लघु उद्योग भारती के नए भवन के आधार पर। और भवन भी कितना बढ़िया बना है। कहाँ हमारा अपने आपकी जो मैं संगठन की आयु देख रहा था, जो आपने बताई, लगभग 20-21 साल आपने लघु उद्योग भारती की आयु बताई, 31 साल। लेकिन 31 साल के साथ हमारा ये शताब्दी वर्ष भी तो चल रहा है, अगर हम 1925 से जोड़ेंगे। लेकिन ये जो निकलती शाखाएं हमको अपने सभी प्रकार से पुष्ट कर रही है, आनंद के साथ हमारे विचार के प्रति और हमारी गहराई प्रदान कर रही है और उसका हमको एहसास भी हो रहा है। दोनों प्रकार से भवन बन जाए, लेकिन भवन में काम करने वाले लोगों की क्षमता कैसी है, उनकी आत्मा कैसी है, फिर सरकार के माध्यम से सरकार भी बनी है तो सरकार की परिस्थिति कैसी है, सरकार के काम करने की नीतियां कैसी है। तो ये जरूर नीतियों पे मैं बात करना चाहूँगा। हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से हमने कहा कि अगर राज्य के अंदर समृद्धि देखेंगे तो केवल 1-2 जिलों को समृद्ध करने से बात नहीं बनेगी, हमको पूरे प्रदेश के परिदृश्य में देखना पड़ेगा। तो मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमने अपने लिए मालवा में इंदौर हो सकता है, भोपाल हो सकता है, लेकिन यहाँ नर्मदापुरम क्यों नहीं हो सकता है, रीवा क्यों नहीं हो सकता है। हमारे छोटे छोटे स्थान, शहडोल जैसे स्थान पर भी हमारे उद्योग संवर्धन के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक संभाग पर बीते साल हमने हर एक जगह सभी विषयों को मिला करके अपनी इंडस्ट्रियों की शुरुआत कराने के लिए सभी प्रकार के देश के, प्रदेश के, विदेश के सारे लोगों को आमंत्रित करते हुए, हमारे प्रदेश को समृद्ध करते हुए उनके अपने साथ कदम से कदम कैसे मिला के चल सके, उस दिशा में भी काम किया। हमारे एमएसएमई उसका लोहा दुनिया मानती है। ये दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें बनती है ना, कुछ न कुछ तो औजार हमारे देश के एमएसएमई के द्वारा जाते हैं, बड़े गर्व के साथ जाते हैं। लेकिन हम कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड विकास की राह पर जाना चाहते हैं और इसलिए उनकी शक्ति बढ़े। और उसमें भी मैंने पहले एक बार लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। आज कहना चाहता कि हमें विश्व बाजार में अपने सामर्थ्य का लोहा मनवाना है, तो हमें क्वालिटी में निरंतर
नई ऊंचाइयों को पार करूं। दुनिया क्वालिटी को स्वीकार करती है, हमारी गुणवत्ता सबसे ज्यादा हो और सरकार के भी प्रयास हो, रॉ मटेरियल की भी उपलब्धि हो, हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे कम हो, हम उसमें दम रह रहे। और साथियों, हम सभी जो उत्पादन के क्षेत्र में लगे हैं, उन सबका मंत्र होना चाहिए, दाम कम लेकिन दम ज्यादा। हमारी हर प्रोडक्ट का दम ज्यादा हो लेकिन दाम कम हो, इस भाव को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। हमारे एमएसएमई तो दाम कम दम ज्यादा का संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से, और इसी संदेश पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की ओर से प्रयास हो रहे हैं कि लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके, यहाँ के जो युवाओं की है वो किस्मत बदल सके, रोजगार के लिए उन्हें कहीं बार भटकना ना पड़े। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में नवाचार के लिए क्या कुछ काम हो रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन देखिए नवाचार की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्टार्टअप के लिए क्या कुछ काम हो रहे हैं ये हम सभी जानते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में ही संसाधन है, विरासत है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। उद्यमी महाकुंभ का भी आज आयोजन भोपाल में किया गया और इस 2 दिवसीय महाकुंभ के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि किस तरह से युवाओं की किस्मत बदलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष लघु उद्योग द्वारकाधीश सेठिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता सचिन के वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उद्योगपति दीपक भंडारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो से हमारे साथ द्वारकाधीश सेठिया जी मौजूद हैं। द्वारकाधीश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर, और मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहती हूँ। दाम कम दम ज्यादा का जो संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसी मूल मंत्र पर अब मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि इस मूल मंत्र पर काम करते हुए मध्य प्रदेश के जो उद्योग हैं उससे युवाओं की किस्मत बदलने वाली है? सबसे पहले तो मैं बात बोलना चाहूँगा कि जी। एक इंडस्ट्री में कोई भी उद्योग में एक पहली चीज़ होती है QDC, क्वालिटी, डिलीवरी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही किया कि क्वालिटी अच्छी हो और दमदार प्रोडक्ट हो, मतलब क्वालिटी भी हो, डिलीवरी भी टाइम पे हो और प्रोडक्ट भी दमदार हो। जी। उस दिशा में आज का उद्योगपति सब काम कर रहा है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी इंडस्ट्री की तरफ बड़ा फोकस है। मैंने इतने साल, मेरे को अपनी इंडस्ट्री चलाते हुए करीब 42 साल हो गए। 42 साल के मैंने कैरियर में ऐसा कभी नहीं देखा कि एक मुख्यमंत्री हर रीजन में जाके और रीजनल कॉन्क्लेव कर रहा है, और वो उनका ये उद्देश्य है कि हर ज़िले में रोज़गार पैदा हो, हर ज़िले में वहाँ के व्यक्ति को वहीं काम मिले। क्योंकि एक ज़िले का व्यक्ति दूसरे जब आता अपने परिवार को छोड़ के और दूसरे शहर जाता है, आज कृष्ण गोपाल जी ने, माननीय जी कृष्ण गोपाल जी ने भी यही कहा था कि हमें अपना उद्योग जो है हर ज़िले में करना पड़ेगा ताकि लोकल के व्यक्ति को वहाँ काम मिले। एक पूना में या बेंगलोर में जाके बच्चा काम करता है, 15-20 हज़ार तनख्वाह मिलती है जी। तो एक छोटे से रूम में 15 लोग 20 लोग रहते हैं, तो उसकी कंडीशन, रहने की लिविंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रह पाती। लेकिन अगर यदि उसी ज़िले में उसको रोज़गार मिलेगा तो वो अपने परिवार के भी साथ रहेगा, परिवार से भी जुड़ा रहेगा। हमारा जो भारतीय संस्कृति है, हमारी सभ्यता है कि हम परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं, जॉइंट फैमिली में, वो भी बना रहेगा और वो अच्छी एक कंडीशन में अपना जीवन यापन कर सकेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लघु उद्योगों का विस्तार किया जा सके, इसके लिए अब काम हो रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामोद्योग भी आता है, कृषि उद्योग भी आता है। क्या अगर लघु उद्योगों पर काम होगा तो निश्चित तौर पर इनकी तस्वीर भी बदलेगी, इनका भी विकास होगा, इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? लघु उद्योग पर का अगर यदि विकास होगा, उसमें कहीं जैसे आजकल सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, ये पहली बार MP के इतिहास में हुआ है कि एक क्लिक पे 17,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी जी। तो अगर यदि इस तरह से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित रूप से उद्योगों का विकास होगा। और उद्योगों के विकास के साथ, क्योंकि MSME सेक्टर ही है जो 90% रोजगार देता है, बड़े सेक्टर तो 6.5% तक ही रोजगार दे रहे हैं जी। तो अगर यदि MSE का विकास होगा तो हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, हमारे युवकों को अच्छा तनख्वाह मिलेगी, अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे और हमारी बेरोजगारी भी ख़त्म होगी, समाज में असमानता ख़त्म होगी
जी। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एमएसएमई का विकास हो, और अभी काफ़ी तेज़ी से इस दिशा में काम हो भी रहा है। और सरकार की नीयत और नीति दोनों इस दिशा में बिल्कुल स्पष्ट है। वो चाहते हैं कि काम हो, उनकी बिल्कुल। नीयत भी और नीति भी है। जी। वो नीति में जहाँ उनको लगता है कि कोई ऐसी पॉलिसी है जो इसके अगेंस्ट में जा रही है या इससे ग्रोथ रुक रही है, तो वो उसके लिए बिल्कुल तैयार है कि आप बताइए कि हम इसमें क्या चेंज करें कि हमारे को ग्रोथ मिले एमएसएमई को। ठीक है, लेकिन काफ़ी पहले से अगर लघु उद्योग भारती की हम बात कर ले, वो काम कर रहा है। 55 ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर 105 यूनिट्स काम कर रही है। इनकी उपलब्धियां अभी तक क्या है, क्योंकि सेतु का ये काम करते हैं, और इनकी जो काम करने की जो नीति है, कार्यशैली है, चाहे हम बात कर ले मध्य प्रदेश सरकार की जो नीतियाँ हैं, इन्वेस्टर फ्रेंडली राज्य की दिशा में अब ये आगे बढ़ रहा है, तो क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं इन कुछ सालों में? जो लघु उद्योग भारती हमारी संस्था है, ये ऑल इंडिया संस्था है, और इसकी हिंदुस्तान के कश्मीर से लेकर लेह तक, मतलब कन्याकुमारी से लेकर लेह तक हमारी 600 से ज़्यादा यूनिट्स हैं और 60,000 मेंबर्स हैं। एमपी में भी हमारे, मध्य भारत और अगर यदि मैं इसमें मालवा रीजन में बोलूँ तो सिर्फ 2-3 ज़िले हैं जहाँ अभी हमारी प्रेजेंस नहीं, बाकी हर ज़िले में हमारी इकाई है। और लोकल लेवल पे वो शासन से कोऑर्डिनेट करती है, वहाँ के लोगों की जो इंडस्ट्री की है उसकी समस्याओं को सुनती है और उनसे कोऑर्डिनेट करके उसको हल करने का प्रयास करती है। अगर लोकल लेवल पे कोई नहीं हो पाता है तो हमारे प्रदेश लेवल पे वो बात करते हैं, और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो मंत्री से, चाहे सीएम से हों, चाहे हमारे एमएसएमई चेतन कश्यप जी हों, उनसे बात करते हैं। और आज हमारे बड़े अच्छी ये हमारे लिए बात है कि चेतन कश्यप जी जैसे हमारे को मंत्री मिले एमएसएमई, जो वाकई में तहे दिल से चाहते हैं कि एमएसएमई का विकास हो। तो ये सब काम करते हैं। अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश में एमएसएमई ने पूरे मध्य प्रदेश में कोऑर्डिनेट करके गवर्नमेंट के साथ रैम्प का प्रोग्राम किया, जिसमें कि वहाँ की हर लोकल यूनिट को, इंडस्ट्रीज़ को बताया गया था कि किस तरह से आप नए नए सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, जिस सर्टिफिकेशन से आपके कस्टमर का आप पे भरोसा हो। जैसे अगर यदि हम अपन कहीं मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो एक आईएसआई प्रोडक्ट होता है, तो हम उसको ज़्यादा बिना खोज खबर के और ले लेते हैं, क्योंकि हमें एक आईएसआई है तो हमको एक भरोसा रहता है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलेगी। तो हम अपने उद्योगपति को उस प्रोग्राम के माध्यम से ये बताया गया था कि आप इस तरह के सर्टिफिकेट लेंगे तो मार्केट में आपकी रेपुटेशन बनेगी, आपको प्रोडक्ट को बेचने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना होगी, कस्टमर का आप पे भरोसा रहेगा। जी। इस तरह के सभी तरह के हम लोग प्रोग्राम करते हैं और कार्यशालाएँ भी करते हैं। एमएसए अभी लघु उद्योग भारती का मध्य प्रदेश में 22 से 23 जिलों में जो आईटीआई हैं उनके साथ, वहाँ हम लोगों के ये है एमएनसी है, उसमें चेयरमैन लघु उद्योग भारती का होता है, कुछ मेंबर्स रहते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं आईटीआई से, और उनके बच्चों को ऑन जॉब ट्रेनिंग दिलवाने की कोशिश करते हैं, या हम लोग इंडस्ट्री में वो उनको ले जाते हैं, जिस भी ट्रेड के बच्चे हैं उनको उस तरह की इंडस्ट्री में ले जाके वहाँ काम करवाते हैं, उनको काम सिखाते हैं ताकि स्किल डेवलपमेंट हो। आज के समय में स्किल डेवलपमेंट, एक बहुत स्किल्ड वर्कर की एक बड़ी शॉर्टेज है इंडिया में जी। और बिना स्किल्ड वर्कर के अब प्रोडक्ट चल नहीं सकता, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है, इंटरनेशनल कंपटीशन भी है, आपको क्वालिटी तो एक स्टैंडर्ड की ज़रूर देना पड़ेगी जी। तो इसलिए स्किल्ड वर्कर को डेवलप करने के लिए भी हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और लगातार उसमें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तमाम प्रयास अब हो रहे हैं। अच्छी बात कही आपने। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सचिन के वर्मा जुड़े हुए हैं और उद्योगपति दीपक भंडारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, मैं पहले आपका रुख करना चाहती हूँ। एक बड़ा आयोजन हुआ है और इसके माध्यम से ये बता दिया गया है, ये संदेश दिया गया है कि अब मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत का जो संदेश दिया गया है उस अभियान में एक मजबूत स्तंभ के रूप में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस दिशा में अब मध्य प्रदेश भी काम कर रहा है। उद्योगों के लिए, नवाचारों के लिए, उद्यमियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पास क्या विजन है? अभी थोड़े दिन पहले ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई थी जी। और उस मीट में हमने बताया था कि 18 पॉलिसीज को हमने संवाद के बाद में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ संवाद स्थापित किया, और संवाद स्थापित करने के बाद में जो जरूरतों के अनुसार हमने अपनी नीतियों को बदला है। तो 18 जो हमारी पॉलिसीज थी उन्हें हमने बदल दिया, उसमें कई संशोधन कर दिए, और हमने ईस्ट टू बिजनेस
की जो की कैटेगरीज में भी काफी हमने इजाफा किया है, हमने छलांग लगाई है कि ईज टू बिजनेस में हम काफी ऊपर की तरफ आए हैं। तो इस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, अगर आपने देखा होगा कि वो जब वो ब्रिटेन की यात्रा पे थे तो उन्होंने वहीं पर जो सेक्रेटरी थे उन्हें चार्ज दिलाकर और वहीं पर जो है लैंड अलॉटमेंट के पेपर्स जो थे वो इंडस्ट्री ग्रुप को जो है हस्तांतरित कर दिए थे। जी। तो इस तरह से हम जिस तरह से वन विंडो सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि कहीं पर भी किसी उद्यमी को कहीं किसी दूसरे दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा, उसकी सारी जितनी भी परमिशंस हैं वो सारी परमिशंस जो है वो एक विंडो से उसका समाधान किया जाएगा। और डीम्ड प्रोविजंस को भी हमने इंट्रोड्यूस किया है कि कई परमिशंस जो है उसमें डीमिंग क्लॉज हमने जोड़ दिया है कि अगर वो निर्धारित समय के अंतर्गत अगर परमिशंस की एप्लीकेशन अगर वो डिसाइड नहीं होती है तो उन्हें अनुमति प्रदान करने के डीमिंग प्रोविजन में मान लिया जाएगा कि अनुमति प्राप्त हो चुकी है। तो इस तरह से हमने काफी बदलाव किए हैं, सरकार की नीति में भी काफी बदलाव हुए हैं। हमने लोगों को जिस तरह से इन्वेस्टर्स मीट करके और उनकी जो मूलभूत जो उनकी शिकायतें थी उनको दूर करने का प्रयास किया है। कहीं कहीं पर बॉटलनेक जो प्रॉब्लम्स थी उसको भी एड्रेस किया है और उद्यमियों को ये हमने विश्वास दिलाया है कि अगर मध्य प्रदेश में वो अगर उद्यम लगाते हैं तो उद्यम लगाने के बाद में सरकार के साथ में उनका संवाद जारी रहेगा और समय समय पर अगर उनको कोई भी समस्याएं आती हैं तो उसका निराकरण जो है सरकार में उच्च स्तर पर किया जाएगा। जी। तो ये सारे जो बदलाव किए हैं इससे निवेशक जो है अब मध्य प्रदेश की ओर बड़े आतुरता के साथ में देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह के संसाधन है उसको देखते हुए नए नए इंडस्ट्रीज यहाँ आने की बहुत सारी संभावनाएं जो है वो अब है। बिल्कुल, संभावना पहले से है और अब मध्य प्रदेश की ओर उम्मीद भरी निगाहों से निश्चित तौर पर जो उद्योगपति हैं, निवेशक हैं, वो देख रहे हैं। दीपक जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि क्या मध्य प्रदेश स्टार्टअप और लघु उद्योगों के लिए एक नई जमीन तैयार कर रहा है? क्योंकि सरकार की ओर से तो यही दावा किया जा रहा है कि हमारी जो नीतियां हैं इन्वेस्टर फ्रेंडली है और जिस तरह से निवेश आया भी है पिछले कुछ वक्त में मध्य प्रदेश में, तो ये बात सच साबित होती हुई हमको नजर आ रही है। देखिए, दावे और वास्तविकता में हमेशा फर्क होता है जी। और यदि हम तुलनात्मक रूप से बात करें तो मध्य प्रदेश आज भारत के जो अन्य राज्य है उनकी तुलना में उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है जितना बढ़ना चाहिए। मेरा ऐसा नहीं कहना है कि सरकार काम नहीं कर रही है, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब बड़ी इंडस्ट्री आती है तो सारे अनुमति बहुत फास्ट तरीके से उन्हें दी जाती है, लेकिन एमएसएमई और स्टार्टअप को आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं और सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है वह उन संभावनाओं को दोहन। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। दीपक जी बताइए। वह उन संभावनाओं को अवश्य ही दोहन करेगी यदि एमएसएमई और स्टार्टअप को साथ में लेके चले, जिस प्रकार से वो हैवी इंडस्ट्री को लेके चलती है। क्योंकि एमएसएमई बहुत परेशान रहती है अपने कामों को लेके, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी को लेके। तो अगर ये चीज सही होती है तो आज यूरोप, अमेरिका, हर जगह हम लोग अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, हम स्किल डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, हम लोग सूक्ष्म मध्यम और जो कुटीर उद्योग है उनको फोर फ्रंट पे ला सकते हैं, चीन चाइना की टक्कर में ला सकते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो 55 जिलों की अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बात की थी, कहीं कोई कमी नहीं है स्किल की। आज हमारे उत्पादों की क्वालिटी भी अच्छी है और आज वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस इंदौर में है, स्पेशली आईआईटी, आईआईएम जैसे। उनके सहयोग से एमएसएमई और स्टार्टअप को यदि मदद दी जाए तो बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। और एआई पे वर्क करना चाहिए क्योंकि एआई पे ही पूरी दुनिया आज काम कर रही है। मध्य प्रदेश सॉफ्टवेयर की क्रांति में तो उस समय आगे नहीं बढ़ पाया जब बेंगलोर, हैदराबाद या गुड़गांव या पूना जैसे शहर गए थे, लेकिन आज हमारे पास संभावनाएं हैं, हम एआई को भुना सकते हैं और मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़ी एक लीप दे सकते हैं, हम एक ऊंचाई दे सकते हैं एआई के माध्यम से। तो ये कुछ चीजें यदि सरकार देखती है तो, क्योंकि सरकार के प्रयास तो सार्थक दिशा में है, लेकिन वो
दिशा में हैं, मतलब ग्राम जो जमीनी स्तर पर तभी आ पाएंगे जब ब्यूरोक्रेसी साथ देगी। बिल्कुल, कुल मिलाकर दीपक जी आप कह रहे हैं कि कई चुनौतियां भी हैं उद्योगपतियों के सामने अगर वो कोई नया उद्योग करना चाहते हैं, खासतौर पर अगर लघु उद्योगों की हम बात करते हैं। लेकिन एक घोषणा ज़रूर हुई है, कृषि मंडी एक्ट से जो भी उद्यमी जुड़े हुए हैं उनके सामने जो भी समस्याएं आती है, आज मन से ये घोषणा हुई है कि एक समिति का गठन किया जाएगा और उन सभी समस्याओं पर ये समिति बात करेगी, उनका समाधान निकालने की कोशिश करेगी। आपको लगता है कि जो तमाम समस्याएं आती हैं तो इनका निराकरण जल्दी हो पाएगा? छोटा सा कहना है, आप तो इंदौर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया है, अगर उसको ट्रांजिट हब बना देते हैं तो पूरी दुनिया से इन्वेस्टर इंदौर आएंगे, और अगर वो लोग इंदौर आएंगे तो उन्हें एक पर्यटन नगरी के रूप में आप घुमाइए मध्य प्रदेश, तो इन्वेस्टमेंट होता ही है। आप देखिए दुबई का, सिंगापुर का कैसे विकास हुआ। आज जो मोदी जी ने धोलेरा की प्लानिंग की है वो इसी तर्ज पे की है। आज जो गिफ्ट सिटी से अरबों डॉलर के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उससे सिंगापुर और दुबई को भी थ्रेट है। एशिया का जो आर्थिक इपी सेंटर था वो इन शहरों में सिमट कर रह गया था। पहले टोक्यो में था, उसके बाद हांगकांग में था, और अब ये 2 शहर हो गए। तो क्यों नहीं हम अगर ऐसा कुछ प्लान इंदौर में करें। आज 2007 से गिफ्ट सिटी चल रही है और हम लोग आज 2025 में बैठे हैं, तो वो कितना ब्रॉड विजन था। अगर ऐसा कुछ मध्य प्रदेश में होता है तो बहुत तेजी बिल्कुल, ये तमाम समस्याएं जरूर हैं, हालांकि इनके निराकरण के लिए प्रयास हो रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। कह सकते हैं कि अब लघु उद्योगों की जो तस्वीर है वो बदलने जा रही है मध्य प्रदेश में। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सचिन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, द्वारकाधीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो लघु उद्योगों के लिए अब जो प्रयास हो रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, ये बेहतर दिशा में हो रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि इनके सकारात्मक परिणाम हमको जल्द ही धरातल पर दिखाई देंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।